बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ीलैंड के बाद आज इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने से मना कर दिया। गो कि उनकी जानिब से कुछ डेज़ मांगे गए, कुछ 1-2 दिन का टाइम लिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम सोच के फ़ैसला करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद यही थी कि उनकी जानिब से ना ही होगा। उन दोनों टीमों ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया वो किया, उसका दुख अपनी जगह, लेकिन हमारे कुछ लोग अपने मुल्क के साथ जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दुख और शर्मिंदगी की बात है। ट्विटर पर मैं देख रही हूँ, इसके अलावा फ़ेसबुक की पोस्ट मेरे सामने से गुजर रही हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बैठकर अपने मुल्क की इंटेलिजेंस को बुरा कहना, अपने मुल्क के हवाले से इस तरह के बयानात देना या बात करना, या कुछ पॉलिटिशियंस जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की तो सिक्योरिटी और हमारे मुल्क की थ्रेट्स, हमारे मुल्क में ये नहीं है, वो नहीं है, टीम्स किस तरह से आएंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ज़्यादा दुख और शर्मिंदगी की बात है। ये वो वक्त है जहाँ पर हमारी पूरी कौम को बहैसियत कौम एक होना चाहिए। हमें यहाँ पर मुत्तहिद होकर ये जो साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही है उसका सामना करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, हिकमत अमली बनानी चाहिए कि हमें आगे क्या स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना चाहिए जिससे हम इन चीज़ों से निकल सकें और इन चीज़ों को हम फेस कर सकें। हाल ही में पड़ोसी मुल्क में जिस तरह से अज़ीमुश्शान फ़तह अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को दी गई है, शायद यही वजह है कि जो इंटरनेशनली पावरफुल ताकतें हैं उनको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुसलमानों की इतनी बड़ी फ़तह किस तरह से, और बिला वास्ता या बिल वास्ता पाकिस्तान का उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी सपोर्ट है। यही वजह है कि वो सारी इंटरनेशनली जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वही लोग जो वहाँ से दुम दबाकर भागे हैं और मुसलमानों की फ़तह उनसे हज़म नहीं हुई, वही लोग पाकिस्तान पर एक तरह से इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बदला पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा के उतार रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको इल्ज़ाम समझते हैं या हम इसको साजिश समझते हैं। इल्ज़ाम समझें तो मतलब ये कि हम हार के बैठ जाएं, मुंह बंद करके बैठ जाएं, हम किसी को जवाब ना दें और हम डर जाएं। और अगर हम इसको साजिश के तौर पे लेते हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि साजिश ही है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ भी करेंगे कि पाकिस्तान के साथ ये साजिश की जा रही है, प्री प्लान्ड गेम है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को गंदा करने की, उसके मोराल को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हमें इस साजिश का भरपूर तरीके से मुकाबला करना चाहिए। और मुकाबला भरपूर तरीके से उसी वक्त होगा जब पूरी कौम मुत्तहिद होगी, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पर होंगी। अब जो रिसेंटली पाकिस्तान की कंडीशन को देखा जाए तो वो पिछली कंडीशन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पहले हम जो वो कहते थे हम करते थे, जो वो चाहते थे हम उसी तरह से उनके सामने पेश होते थे, तो ये चीज़ें उनको हज़म नहीं हो रही हैं। जो ऐसी ताकतें हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो चाहती हैं कि पाकिस्तान उनके कहने पर चले, पाकिस्तान अब उनके कहने पर नहीं चल रहा है, मौशी तौर पर भी, सियासी तौर पे भी। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से, जो गवर्नमेंट की जानिब से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो बहुत से डिसीजंस ऐसे हैं जो उनको हज़म नहीं हो रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट होना। पाकिस्तान अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री की हैसियत से सामने आ रहा है, बहुत अच्छा उसका इमेज बिल्डअप हो रहा है। इसके अलावा जो नया ब्लॉक में शामिल हो रहा है पाकिस्तान, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को खटक रही हैं। हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ खटक रही है। वो नहीं चाह रहे हैं कि हम इस तरह से इंडिपेंडेंसी शो कर सकें या हम इंडिपेंडेंट होकर कोई काम कर सकें। वो अभी भी यही चाहते हैं कि हम उनके ग़ुलाम बन के रहें, जो वो कहें हम वो करें, जिस तरह की स्ट्रैटेजीज़ वो हमसे कहें हम उसको अपनाएं, जो पॉलिसीज़ वो हमें बताएं हम उन पर अमल दरामद करें। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि अब पाकिस्तान उन पर अमल नहीं कर रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक तरह से मज़बूत कंट्री के तौर पर अब सामने आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इतने अरसे तक एक मुल्क किसी की ग़ुलामी करता है और उसके बाद जब वो थोड़े अपने पर फैलाता है और उड़ने की कोशिश करता है, तो जो बड़े परिंदे होते हैं वो चाहते हैं कि उसको दबोच लें। वही हाल इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो ये वो वक्त है कि हमें बहुत ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अभी रमीज़ राजा ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है और हम इतने रेलू कट्टे नहीं हैं कि जिसका दिल चाहेगा वो यहाँ आके मना कर देगा। अब पाकिस्तान की जानिब से स्टेप लिया गया है कि अब पाकिस्तान न्यूट्रल प्लेसेस पे, न्यूट्रल कंट्रीज़ में मैचेस नहीं खेलेगा, और साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जिसने खेलना है वो अब पाकिस्तान आए। तो मैं समझती हूँ ये वो वक्त है, यहाँ पर बहुत अच्छे बयान के साथ साथ बहुत अच्छा अमल दरामद भी होना चाहिए। आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो कहावत है ना बड़ी मशहूर कि पहले तोलो और फिर बोलो, तो ये एक ऐसी कहावत है जो सब पे फिट बैठती है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सभी जो है ना वो इसकी जद में आते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बात कर देते हैं और सोचे बगैर बात कर देते हैं और बाद में उसका ख़मियाज़ा हमें भुगतना पड़ता है। जिस तरह से अभी हमारे हालिया
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी कुछ ना कुछ इस हवाले से फ़ेस करना पड़ रहा होगा, क्योंकि माजी में जब ये अपोजिशन में थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, तो वो इस तरह के बयानात देते आए कि जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल किया गया और पहला PSL खेला जा रहा था, तो बड़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी टीम्स को फ़राहम की गई। जो हमारी मेहमान टीमें थीं उनको स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी गई, जिस पर इमरान खान की जानिब से ये बयानात सामने आते थे कि इतनी सिक्योरिटी में आप इराक़ और शाम में भी मैचेस करवा सकते हैं, स्टेट लेवल की सिक्योरिटी देने की ज़रूरत ही क्या है। इतनी सिक्योरिटी देकर तो हम बैरून ममालिक को ये पैगाम दे रहे हैं कि शायद वाकई पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई भी सिक्योर नहीं है। इसी वजह से जो है वो टीम्स को, मेहमान टीम्स को इतनी सिक्योरिटी दी जाती है। कहीं ना कहीं इमरान खान साहब जो है वो अब इस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं। अगर वो माजी में इस तरह के बयानात ना देते तो शायद बराह रास्त उनको आज इस तरह की सिचुएशन का या इस तरह की जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसका बराह रास्त सामना शायद ना करना पड़ता।